आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से। कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से। यदि भगवान बनना है तो हमें इन बच्चों जैसा जीवन अपनाना चाहिए। बच्चों के जीवन में कोई पाप नहीं है, उसके मन में कोई गलत विचार नहीं है। आप देख रहे हैं आपके बीच में छोटा सा इतना नन्हा मुन्ना बच्चा, बच्चे भगवान का ही रूप होते हैं। क्या आप अपने जीवन में कभी बच्चे के समान रहना चाहेंगे? जिस दिन आप अपने आप को बड़ा समझने लगते हो, बड़ा समझने के कारण आप कभी अपने दिल को साफ नहीं रख पाते। जब हम बचपन में होते, बचपने को याद करते हैं तो ये बच्चों का ये रूप, मासूम स्वरूप डायरेक्ट सीधा परमात्मा का रूप होता है। प्रवचन सार में आचार्य कुंद कुंद देव ने कहा है, मुनि महाराज भी यथा जात रूपधारी, अर्थात जैसे बच्चे जन्मता नग्न होते, निर्विकार होते हैं, उसी प्रकार मुनि महाराज जी भी निर्विकार होते हैं। मतलब बच्चों में और मुनिराज में जैसे कोई डिफरेंस नहीं, अंतर नहीं है, वैसे बच्चों में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। अपने दिल को साफ सुथरा रखो, मन के विचारों को बहुत अच्छा रखो, पवित्र रखो, सीधा रखो। मन में किसी प्रकार के कोई कुटिल विचार लाओ मत, किसी के प्रति गलत सोचो मत, किसी के प्रति गलत बोलो मत। आपका मन जितना अच्छा होगा आप उतने अच्छे इंसान बनेंगे। भगवान बनने के पहले इंसान बनना होता है। जैन दर्शन में हर आत्मा परमात्मा बन सकती है, हर प्राणी भगवान बन सकता है यदि थोड़ा सा प्रयास करे तो। ऐसा कोई बंधन नहीं है कि इतनी आत्माएं ही भगवान बनेंगी। वैदिक संस्कृति में 24 अवतार बताए हैं। हमारे यहाँ सिर्फ 24 अवतार होने वाली बात नहीं है, 24 तीर्थंकर होते हैं। किंतु वही 24 अवतार बार बार अवतार लेते, फिर सृष्टि का निर्माण करते, फिर पालन पोषण करते, फिर विनाश कर देते। वैसे जैन दर्शन में ऐसा नहीं है। एक बार जो आत्मा भगवान बन गई, तीर्थंकर बन गई, वो पुनः लौट करके पुनः संसार में नहीं आती। प्रभु राम ने अवतार लिया, श्री कृष्ण ने अवतार लिया, उनके नरसिम्हा अवतार, वराह अवतार, मत्स्य अवतार, वामना अवतार, अनेक प्रकार के अवतार हैं। किंतु हमारे जैन दर्शन में ऐसा नहीं है। आदिनाथ अवतार, अजितनाथ अवतार। अवतार का मतलब है पुनः वैकुंठ से बिना पुनः स्वर्ग से अथवा उनके अनुसार मोक्ष से पुनः धरती पर आना, उसे अवतार कहते हैं। हमारी तीर्थंकर आत्माएं सिद्ध लोक से नहीं आती। हमारे यहाँ जो भी तीर्थंकर महापुरुष बनते हैं वो हम में से, आप में से ही कोई ऐसी आत्माएं होती हैं जो 16 कण भावनाओं को भाती हैं। और इन 16 कण भावनाओं को भाने वाली आत्माएं हम में से, आप में से ही तीर्थंकर बन जाती हैं। भगवान आदिनाथ भी ऐसे ही तीर्थंकर बने और भगवान महावीर भी ऐसे ही तीर्थंकर बने। यह भी नहीं सोचना चाहिए कि मात्र 24 ही तीर्थंकर बने। एक कल्प में, एक काल में 24 तीर्थंकर बने, किंतु वास्तविकता से देखा जाए तो हर काल में 24 तीर्थंकर होते हैं। आपको मालूम नहीं होगा, अभी तक तीर्थंकरों की अनंत 24 हो चुकी हैं। कितनी? अनंत 24 तो तीर्थंकर की हो चुकी है।
फिर भगवान बनने का तो कोई अंत ही नहीं है कि कितनी आत्माएं भगवान बन चुकी हैं। आप सोच रहे होंगे कि अनंत 24 यदि भगवान की तीर्थंकरों की हो गई और अनंत भगवान बन चुके हैं तो ऐसे जीव संसार में कितने हैं? इस संसार में जीव अनंत अनंत हैं। ये अनंत अनंत जीव, इनमें से अभी कुछ ही जीव सिद्ध बने हैं, कुछ ही जीव भगवान बने हैं, तीर्थंकर बने हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते इतने जीव इस संसार में हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं। आपने कोई शास्त्रों के नाम सुने या नहीं सुने, पढ़े या नहीं पढ़े, पढ़ने की परंपरा तुमने खत्म कर दी। पहले थोड़ा बहुत मंदिरों में स्वाध्याय होता था, आज इस मोबाइल ने तुम्हारा स्वाध्याय भी छीन लिया। पहले सुबह उठते थे तो अपनी अंगुलियों पर भगवान का नाम बोला जाता था, अब ये तुम्हारी अंगुलियां भी फैल हो गई। अब ना तो शास्त्र के पन्ने पलटते हैं और ना इन अंगुलियों पर माला फेरी जाती हैं। अब तुम्हारी ये अंगुलियां तुम्हारे मोबाइल पर दौड़ती हैं। सुबह होता क्या और शाम होती क्या, वो रसोई में भी पूरा नमक मिर्ची मसाला डाला कि नहीं डाला वो भी ध्यान में नहीं रहता है, क्योंकि अंगुलियां मोबाइल पर चलती रहती हैं। कभी कभी बच्चे के लिए टिफिन देना है तो टिफिन की बजाय और कुछ उसके लिए पकड़ा देते हैं, तो मोबाइल में इतने तल्लीन हो गए। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है। अरे लूट लो आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से, कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से।